मर्सिडीज बेंज ये स्टोरी है एक ऐसा बच्चे की जिसके बाप 2 साल में ही मर गया और इसके माँ ने उसे बहुत मेहनत से पाला, जिसे बिजनेस में उसकी बिजनेस पार्टनर से धोखा मिला। बावजूद उसने सऊदियों की सबसे लग्जरी कार बनाया मर्सिडीज बेंज। ये कार इतनी फेमस हुआ कि हिटलर की मोस्ट प्रेफर कार बन गया। लेकिन उस लग्जरी कार का डार्क पास्ट भी है। वो ये है कि हिटलर के कहने पर उन्होंने 63,000 मजदूरों लोग से जबरदस्ती फैक्ट्री में काम कराया। और इससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मर्सिडीज बेंज जिसमें जो वर्ड्स ये मर्सिडीज वो अमीर बेटी का नाम था, लेकिन उसके बेटी की नाम से ये कार नाम क्यों जोड़ा, वहां पर इन सब की जवाब सुनना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। कार्ल बेंज का जन्म 25 नवंबर 1844 को बुलबेरी शोरवे में हुआ था। उनका डैड एक रेलवे का ड्राइवर था और मॉम हाउसवाइफ। जब कार्ल 2 साल का था तभी उनका डैड का डेथ हो गया और उनकी मदर को अलग जगह पर काम करना पड़ा। उन्हें पालने के लिए कार्ल बेंज इसने मॉम की मेहनत को देखा और वो एक अच्छा स्टूडेंट बना। 15 साल के एज में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर्स का एग्जाम क्वालिफाई किया और कार्ल शुरू ही पॉलिटेक्निकल स्कूल्स में एडमिशन ले लिया। इंजीनियर्स की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने 7 अलग अलग जगह और नौकरी करा। उन्होंने अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी काम किया। कभी वो डिजाइन बन जाता था। जब करते करते वो अपना इन्वायरमेंट को देखा और उन्हें एक चीज क्लियर हुआ और वो कि आगे चलकर हॉर्स गैरेजेस है यानी हॉर्स गाड़ी वो नहीं होगा और ऐसा कार बनाएगा जो खुद की रोड पर चल पाए। जब भी ये चीज वो अपना फ्रेंड के साथ डिस्कस करता, फ्रेंड उन पर बहुत हंसता, लेकिन कार्ल बेंज इसका प्रभाव नहीं था। कार्ल बेंज ने 27 साल की एज में नौकरी छोड़ दिया और एक मैकेनिकल्स को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। इस बिजनेस पार्टनर्स का नाम था ऑगस्ट रिटर्स और दोनों मिलकर एक लोहे का कारखाना खोला। अपने फ्री टाइम में बेंज हमेशा ऐसा कार बनाने में लगा रहता था जो खुद से चल पाए। कार्ल बेंज जिनका कार बनाने में बिजी था क्योंकि उसका दोस्त ने धोखा दिया। कार्ल को पता नहीं चला कि वो क्या करे। उनका बिजनेस पार्टनर ऑगस्ट रिटर के पास भी कंपनी का शेयर था और यही वजह से कार्ल इस कंपनी को नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि उनके खाने पीने का सारा पैसे इस लोहे का कारखाना से आते था। लेकिन इस बार सिचुएशंस में एक लड़की ने मदद करा और इस लड़की का नाम था बर्था रिंगर्स क्योंकि आगे चलकर उनकी वाइफ बना। अब हुआ ये कि बर्था के घर वाले उसके दहेज के लिए कुछ पैसे सेव किया हुआ था। अब बर्था ने के लिए इन पैसे में से उसने कुछ पैसे लिया और उससे ऑगस्ट रिटर का शेयर खरीद लिया, जिसकी वजह से अब लोहे का कारखाना सिर्फ 2 मालिक था। वो था बर्था और मिस्टर कार्ल। और अगले 2 साल तक आपने बहुत से पेटेंट अपने नाम किया, जैसे कि एक पेटेंट उन्हें मिला कि इंजन बैटरी की एक पेटेंट कोऑर्डिनेट कैसे की जा सकते हैं। दूसरी पेटेंट गियर शिफ्ट बनाने का मिला। तीसरी क्लच के लिए, चौथी कार्बोरेटर्स बनाने के लिए, 5वां इंजन को ठंडा रखने के लिए, छठी पेटेंट का स्पार्क प्लग्स पर और 7वां स्पीड रेगुलेटर्स के लिए। इतनी पेटेंट रखने के बाद भी ये कंपनी पैसे नहीं कमा पा रहे थे, जिसकी वजह से इस मिस्टर कार्ल क्या करता कि वो कंपनी की कुछ शेयर इन्वेस्टर को बेच देता था और उसके बावजूद पैसे देता था और ये प्रोसेस चलता रहा और एंड में कार्ल बेंज के पास सिर्फ कंपनी का 5% बचा, जिसकी वजह से सारा बाकी का इन्वेस्टर था उन्होंने कार्ल बेंज को डिवोर्स कर दिया यानी छोटा पोजीशंस पर रख दिया और कार्ल बहुत दुखी हुआ। मिस्टर बेंज को पता चला कि इस कंपनी ने रहकर उनकी सपना पूरी नहीं हो सकते हैं और उन्होंने ये कंपनी छोड़ दिया और दोबारा से वो जीरो पर आ गया। कुछ हफ्तों के बाद बेंज 2 भाई से मिला जिनका नाम था मैक्स रोज और पैट्रिक विलियम्स, जो कि दोनों एक साइकिल शॉप की ओनर था। इन तीनों ने मिलकर एक नया कंपनी बनाया जिसका नाम रखा गया बेंज एंड सी। इस कंपनी को ज्यादा सक्सेस मिला। बेंज की वजह से बहुत टाइम मिल पा रहा था इंजन पर काम करने के लिए और 1885 में उन्होंने एक ऐसा पेटेंट भी
खोल पाया और उससे नाम दिया बेंज पेटेंट मोटर्स। इसकी मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर था, जो यस की मॉडल था जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। और एक बार पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था और ये मॉडल सीधा जाकर दीवार पर टक्कर गया, जिसकी वजह से ये मॉडल बहुत ही कम बिका। और अगले ही साल में उन्होंने 1889 में उन्होंने मॉडल 3 निकाला और 2 साल के बाद मॉडल 3। मिस्टर बेंज की वाइफ पर्ता का यकीन था कि ये मॉडल 3 बहुत ही अच्छा है और इससे ज्यादा बेचने के लिए इसकी पब्लिसिटी की जाना चाहते थे, लेकिन बेंज इससे राजी नहीं था। वो जानते था कि ये मॉडल 1 की तरफ टक्कर गया तो ये दोबारा से मॉडल नहीं बनेगा, इसीलिए वो इसकी पब्लिसिटी नहीं करना चाहते थे। और 4 नवंबर 1888 को बर्था ने कुछ डिसाइड किया। वो रात की चुपके से अपना बच्चे के पास गया, उनमें से दोनों बच्चे के कान में कुछ कहा और आके वापस अपने हस्बैंड के साथ लेट गया। और अगले सुबह उसने जो किया उसके बारे में किसी ने ही सोचा था कि बर्था एक ऐसा स्टेप उठा सकते हैं। बर्था वेंस अगले दिन चुपके से उठकर उसमें दोनों बेटे रिचर्ड और यूजन्स के साथ में बेंज मॉडल 3 निकाला और स्टार्ट किया और अपने मॉम के पास निकल गया, जो कि 106 किलोमीटर दूर था। रास्ते में जब लोगों ने देखा तो घोस्ट घोस्ट चिल्लाने लगा। किसी को पता नहीं चला कि ये चीज क्या है जो खुद से चल रहा है और इसे चलाने के लिए नहीं, लेकिन मिसेस बर्था फिर भी चलता रहा। उस वक्त मॉडल 3 में सिर्फ 4.5 लीटर फ्यूल ही आते था। रिम ग्रोइंग, जो कि पेट्रोलियम सॉल्वेंट था, इसे खरीदने के लिए गाड़ी को एक फॉर्म से दुकान में रखने, क्योंकि उस जमाने में कहीं पेट्रोल पंप नहीं था, उस प्रोविजंस की दुकान से खरीद था और उस कार में डाल दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जर्मनी में जो फार्मेसी की दुकान था वो आज फर्स्ट फ्यूल स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी सबसे पहले पेट्रोल पंप, जिसका अलावा उस वक्त कच्चा रोड था, इसलिए बीच में गाड़ी खराब हो जाता था। बार बार कार रोककर बच्चे को नीचे उठाकर कार को अपना हाथ से रिपेयर करता था और दोबारा कार का कुछ किलोमीटर कंप्लीट करता। बीच में उनकी कार का ब्रेक पूरी तरह से घिस जाता था क्योंकि वो लकड़ी की था। तो बर्था ने कार को एक मुंशी की दुकान पर रुका और लेदर की ब्रेक लिया। इस 106 किलोमीटर को कारण के लिए बर्था और उसकी दोनों बेटे को 12 घंटे का समय लगा। वहां पहुंचकर उन्होंने टेलीग्राम से अपना हस्बैंड को बताया कि वो अपना आमा के घर पहुंच गया है। थोड़ा दिन के बाद वो उसी कार में वापस कार्ल बेंज के पास आया। इस ट्रिप से इन दोनों का बिजनेस को बहुत पॉपुलैरिटी मिला, इवन की बारी में बताने कार्ल को बिठाया, जिसकी वजह से दुनिया को चेंज किया। और इस तरह से पहली बार एक वाइफ अपनी हस्बैंड की बेंज को दुनिया के सामने मिला। बर्था की एक्टिविटी से कंपनी को बहुत पॉपुलैरिटी मिला और इनकी इंटरनेशनल कॉन्वर्सेशंस इंजन बहुत बिका और बेंज दुनिया की सबसे बड़ी और ऑटोमोबाइल बन गया। और 1899 में उन्होंने पूरा दुनिया 572 कार बेचा, जिसमें वो बहुत बड़ा होती है क्योंकि सारा लोग घोड़ा गाड़ी यूज करता था और सिर्फ अमीर लोग ही इन कार को एफोर्ड कर पाता था। इस वक्त बेंज की कंपनी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक और कंपनी था इनकी कॉम्पिटिटर्स बना और वो बेंज की तरह ही बहुत अच्छा कार बना लेता था। इस कॉम्पिटिटर्स का नाम था डेलिमेर मोटर। अब इसमें दोनों पार्टनर था, डॉटलाइज डेलिमेर्स और डेविड। वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी था। वो जानते था कि अपना बिजनेस से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालना, लेकिन वो समझने और उतनी अच्छे बिजनेस में मिस्टर कार्ल बेंज ने ही था। 1887 डायमंड फर्स्ट फ्रंट इंजन मोटर कार बना चुके थे, जो कि आज की कार जैसे दिख रहा था, यानी कि बेंज की गाड़ी वैसे अच्छा दिख रहा था। और इसके बाद डेलिमेर मोटर, जो अपनी मास्टरपीस होती है, मर्सिडीज 35 HP। अब इस कार का नाम मर्सिडीज
क्यों था, इसके पीछे की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली उस वक्त एक रिच बिजनेसमैन जिनका नाम था ईमेल जेनेलिक, क्योंकि बहुत कार बेचता था। आज के जमाने के साथ ही इसका एक शोरूम था। उसने डेलिमर्स मोटर की मालिक को तो मैं तुम में बहुत बड़ा ऑर्डर दे सकता है, लेकिन दोनों शर्त है। शर्त नंबर 1, ये जो नया कार है पुराना मॉडल से सबसे बेटर होना चाहिए। शर्त नंबर 2, इस कार का नाम मेरी बेटी का नाम मर्सिडीज पर रख जाएगा। डेलिवर मोटर ने मालिक की बात माना और ये मॉडल बहुत ही फेमस हुआ। इसके बाद जर्मनी का इकोनॉमिक्स हालत अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से दोनों बेंज और डेलिवर की कार नहीं बिक रहा था। अब इन दोनों कंपनी ने डिसाइड किया कि उन्हें मर्ज होना चाहिए और इन्होंने एक्चुअली किया भी। ऐसा है और इस कंपनी का नाम दे गया डेलिवर बेंज कंपनी। इसके बाद जितने भी मॉडल कंपनी ने निकाला, यानी डेलिवर्स का नाम मर्सिडीज बेंज कहा, जैसे कि मर्सिडीज मॉडल SSK एक्सेट्रा। और इन सभी मॉडल का एक बहुत ही फेमस डिजाइनर्स ने डिजाइन किया था, जिनका नाम था फेर्डिनेंड पोर्ची। आई होप पोर्ची का नाम आपने जरूर सुना होगा। अप्रैल 1929 में कार्ल बेंज का डेथ हुआ, जो फिर 84 की एज में था। और इसके बाद एंट्री हुआ एडोल्फ हिटलर था। एडोल्फ हिटलर को मर्सिडीज बेंज इतना पसंद था कि वो खुद भी ट्रैवल्स भी करता था। हिटलर चाहते थे कि पूरा दुनिया को पता चले कि जर्मनी की काफी सारा सबसे बेस्ट है। इसलिए उन्होंने डेलिमर्स कंपनी को कहा कि तुम ऐसा ही कार बनाओ जो दुनिया की सबसे बेस्ट हो। और हुआ भी ऐसा। जितने भी इस वर्ल्ड में कार रेस हुआ, उसमें से मैक्सिमम रेस बेंज की कार ने जीता था। और कंपनी उस वक्त ये कार रेस जीत रहा था, जिसकी नाम था ऑटो यूनियन। लेकिन ये भी जर्मनी कंपनी था। फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर ने की मैक्सिमम कंपनी को कहा कि वो अब सिर्फ आर्मी के लिए प्रोडक्ट बनाएगा। इसलिए डेलिवर बेंज कंपनी ने भी अपना पेन प्रोडक्ट बंद कर दिया और नाजी जर्मनी के लिए व्हीकल और ट्रंक बनाना स्टार्ट कर दिया। हिटलर ने जब बेंज कंपनी को और टैंक्स बनाने के लिए कहा, तो पहले तो बेंज कंपनी ने वर्कर्स हजारों कर रहा था। जब इससे भी बात नहीं बना, तो जूइश बिजनेस का उन्हें वर्कर्स बनाकर जबरदस्ती काम कराया। एक टाइम पर 63,000 बिजनेस बेंज कंपनी के लिए काम कर रहा था। जब जर्मन हार गया, तो इन कंपनी की इमेज बहुत खराब हो गया कि उन्हीं बिजनेस से जबरदस्ती काम कराया। डेलिवर कंपनी एक नहीं, क्योंकि जर्मनी के अलावा फॉरेन में उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट था और इनसे लिया गया और सिर्फ जर्मनी वाला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका पास बेचा। और अब इसके बाद कंपनी ने अपना इमेज बिल्ड करना स्टार्ट किया। उन्होंने पहले एम्बुलेंस बनाया और उसके बाद पुलिस के लिए व्हीकल्स और दोबारा से कॉमन लोग के लिए इन्होंने गाड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया। फाइनेंशियल ईयर 2022 के बाद करे तो उन्होंने 24 लाख गाड़ी बेचा, जिसकी टोटल वैल्यू था 13,640 बिलियन इंडियन रुपीस, जो कि टाटा मोटर्स से ऑलमोस्ट 3.5 होती है। और आज उन्होंने मर्सिडीज ब्रांड की इतना एचिव्स करा कि जो मर्सिडीज गाड़ी खरीद लेता है वो इतनी खुश होता है या फिर कोई उनको बधाई देता है। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करता है, तो उन्होंने एक के बाद एक लग्जरी कार्स लॉन्च किया है। वैसे तो क्या आप पता है कि इंडिया में हर 1000 में से 4500 गुजरात कार ऑन करता है। इसकी मतलब है इंडिया में सबसे ज्यादा कार गुजरात के पास है।